तो देखो यहाँ पर अभी माइक भी आता हुआ देखो। मेरे भाई के लिए धन्यवाद। कद्दू तो है पर गढ़वाली में तुमड़ो है वो आम लगना। तो इतनी सी रखी है पर बहुत गहरी कट रखी है, यहाँ पे देखो आप। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी बोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। और मैं भी अभी अपने कार्य में व्यस्त हूँ। अपनी दरांती पे मैं धार लगा रही हूँ और फिर से मैं अभी जा रही हूँ घास के लिए। कल ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था क्योंकि कंटेंट ही नहीं मिलता है, डेली एक ही काम होता है। पर सोचा चलो कुछ भी हो सकता है आगे ब्लॉग में, है ना। आज धूप अच्छी है तो मैं नज़दीक ही जा रही हूँ जहाँ पे धूप ना कम लगती है। तो पहले दरांती पे धार लगाती हूँ और फिर चलती हूँ। न समले के जानू न अपाणु बिराणु। वहाँ पे है मेरे ससुर जी जो कि मेरी सास जी से पूछ रहे हैं कि दिन में क्या बनाना है। और जरा इन महाशय को देखिए आप, चलगिन वाला जो है घास से जहाँ। ठीक है ठीक है। ये दोस्तों इनका डेली का धंधा है ना जो वो बंद नहीं होता है। दो दोस्त मिले नहीं और बस सीधे जंगल की सलाह से। तो अभी मतलब 10 बजने वाले होंगे। हम काफ़ी देर तक बैठे थे घर पे, नाश्ता कर रहे थे और फिर मेरी चाची सासी भी आ गई थी, दादी। और जहाँ पे 2-3 लेडीज़ इकट्ठा हो जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है गप्पे मारी जाती हैं वहाँ पे। तो मेरी सासी जंगल जा रही है इस साइड से और मैं खेत में जा रही हूँ। बल मैं अपनी बहन को भी बुलाती हूँ। ठीक है ठीक। खेलू खिलाणू डांडा कडालू न गदेरा मगेरू को जानू। यहाँ पे है एक बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ जो कि चाचा ससुर जी का है। और इसमें छोटे बच्चों ने पत्थर लगा लगा के सारे नीचे के जो अखरोट थे वो सारे खा दिए हैं। परसों जहाँ मैं घास के लिए जा रही थी ना, मैंने भी वहाँ से निकाली। मतलब ये वाला पेड़ नहीं है, दूसरी बड़ी साजी लोगों का है। तो 2 दिन तक मेरे हाथ काले हो गए थे जो कि कच्चे अखरोट खा के होते ही है। और मतलब जब मेरे हाथ काले हो रखे थे ना तो उससे पहले वैसी वाली फीलिंग आ रही थी जब हम मतलब स्कूल में अखरोट खा के जाते थे ना तो हाथ काले हो रखे होते थे तो मैडम डांटती थी यार। ऐसे टाइम पे जाते थे जब लोग ना दिन में सो जाते थे, तब हम अखरोट की चोरी करने जाते थे और हाथ इतने काले, फिर डांट भी पड़ती थी स्कूल में। तो ऐसी बात है। और मैं डेली मतलब यहीं लगी हूँ। परसों भी तीसरी बार आ रही हूँ मैं हीना खील वाले खेत में। तो डेली यहाँ का क्या दिखाना आपको, है ना, बाद में मिलूंगी। दोस्तों अभी हो रहा है दिन के 12:50 का टाइम और काफ़ी हो गया है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि ना बीच में ये जो कांटे कूटे होते हैं बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पे। और उधर पे तो मैंने परसों के रखे हुए थे, फिर और उधर पे भी, और फिर इस साइड के लिए भी मैंने काफ़ी सारे कांटे काटे और एक जगह पे रख दिए। अभी जाके मेरी यहाँ पे भारी लग गई है घास की। और बीच में ना मेरी उंगली भी कट गई थी तो इस वजह से थोड़ा नीचे भी बैठ गई। होता ही है, प्यास भी लग जा रही थी तो मतलब काम थोड़ा आलसीपन से हो रहा था। और हाथ मेरा ये नहीं कि दरांती से कटा। जो ये वाली घास होती है ना, ये ब्रेंचाई बोलते हैं इसको। तो ये इतनी मतलब वैसे तो ये दिखने में सॉफ्ट है पर मेरी उंगली ऐसे में गई, मतलब ग्रर ऐसे आई तो मेरी उंगली कट गई थी और खून भी आया। पर अब हम ठहरे पहाड़ी तो हम इतनी सी बात को इतना बड़ा नहीं बनाते हैं क्योंकि, और वैसे तो खून की बूंदे तो मुझे मतलब मैंने सीधे उंगली पे मुंह लगा दिया था तो काफ़ी सारा खून मतलब आया। बहुत गहरी कट रखी है यहाँ पे देखो आप। और इस पे इतना ज़्यादा खून आया ना कि अभी तो ये नॉर्मल लग रहा है लेकिन खून बहुत ज़्यादा आया। और मैंने टाइट बांध दिया था तो इस वजह से ये उंगली पूरी मतलब गर्म भी हो रखी है। और हाथ देखो आप, ये घास काटने का नतीजा है।
मतलब ऐसा लगता होगा ना कि घास काटना नॉर्मल बात है, लेकिन घास काटने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी बहुत लगता है। क्योंकि जैसे पहले तो छांट छूट के काटनी पड़ती है, कहीं पे कांटे होते हैं, कहीं पे ऐसी घास होती है जिसको भैंस नहीं खाते हैं, तो पहले ध्यान से काटो, फिर उसके बाद एक जगह पे रखो, फिर पूली बनाओ, फिर भारी लगाओ। और हम जैसे जो ललते होते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा देते हैं, तो ऐसी बात है। और मैं मेरी सास जी एक साथ ही गए थे, लेकिन मेरी घास की इतनी भारी हुई और मेरी सास जी जंगल से आ गई। मैंने आवाज़ सुनी थी ना अभी, तो ये किसानों वाली बात है ना, हरी उठाती हूँ और फिर चलती हूँ। गौशाला से आने के बाद अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे है पंचायती घर, और यहाँ पे अच्छी हवा चलती है, लेकिन आज नहीं चल रही है, ऐसे ही बैठी हूँ। क्योंकि मेरे 2-4 दोस्त वहाँ ऊपर बालू लेके आ गए, मतलब रेत लेके, तो उनसे मैं आड़ू मंगाती हूँ और फिर आड़ू का आनंद लेते हैं। इस वाले पेड़ पे जाएंगे, वो यहाँ पे हो रखे हैं आड़ू, तो उनसे बोलती हूँ और यहाँ पे उनका इंतज़ार करती हूँ। हेलो हेलो कर हेलो आएगा गाम लगना। यहाँ से उधर के नज़ारे देखो आप, इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और साथ ही हरियाली। हरियाली तो है पर डर भी होता है यार ऐसे टाइम पे, सांप सूप का ना। रौनक, ओ रौनक बोल यार, आ बोल, अरे ना बोल, बोल यार, मैं बोलने चुका हैं हैं नीचे छोड़ता रंदी तो यार। ओके बाय, गुड नाइट। कुट्टी, रौनक कुट्टी। यहाँ पे नानी और दादी भी बैठ रखे हैं। हाँ पैर से वीडियो में टाटा के नीचे। ये है हमारे गांव को पंचायती घर, और यहाँ पे जब भी कोई पूजा पाठ होती है ना पंचायत के तरफ से, तो यहीं पे आते हैं सारे लोग। और अब यहाँ जाते हैं, दोस्त लोग तो आए नहीं। यहाँ पे हमारी चाची सास जी लोगों का बन रहा है नया मकान, इसी वजह से ये सारे लोग यहाँ पे रेत लेके आए थे। मैं तुम्हारा इंतजार कर ये यो थक लो, मैं तो इनके दे दे यार, बड़ा होना चिन। थैंक यू। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है, और दिन में सोने के बाद हम उठे जब, तो चाय मेरे ससुर जी कभी कभी बना देते हैं, तो चाय हमने पी ली है। और अभी मैं गौशाला की तरफ जा रही हूँ। ऐसे मेरे ससुर जी चले गए हैं, पर मैंने उसी साइड जाना है इस वजह से। और मैंने ये सूट के साथ पता नहीं दूसरा सलवार ऐसे ही पहन लिया था, मैं भूल गई। अटपटा सा भी लग रहा है, पर चलता है कभी कभी। तो मेरे ससुर जी पहले ही आ गए थे, पर फिर भी मैंने भैंस को बाहर निकाल दिया है, बकरी को भी निकालती हूँ। और अभी जो थोड़ी देर पहले जीजा जी का फ़ोन आ रखा था, तो अपने ससुर जी से मैंने उनकी बात भी करवा दी है। और साथ ही उसके जस्ट बाद मेरे भाई का कॉल भी आ गया था, तो वो भी आ रहा है। और उसके पास जैसे टाइम कम है बोला, तो वो नीचे रोड पे ही आया है, तो उसको मिलने भी जाती हूँ। पहले फटाफट से बकरी को निकाल देती हूँ, और यहाँ पे मैं घास लगा रही हूँ उसके लिए, फिर निकालूंगी बकरी को। तो अभी ना मैंने गौशाला में गोबर निकाल दिया है, और जैसे मेरा भाई आने वाला है तो मैं यहीं पे घास काटती हूँ, नहीं तो टाइम हो जाएगा। अगर मैं नीचे जाऊँगी तो क्या पता वो फिर ना मिल पाऊँ, इस वजह से यहाँ पे घास भी हो रखी है। और इसमें ना सांप सूप का डर है, तो पहले मैं इसी को काट देती हूँ। और छत में भी मैंने काफ़ी घास रखी हुई है, तो दूर नहीं भी जाऊँगी तो यहीं पे काफ़ी घास हो जाएगी, तो पहले घास काटती हूँ। मंगली ना उसकी दादी को देख के ऐसे गई पीछे, जैसे मतलब कब से नहीं देखा होगा इसने, और मस्त करके नाच रही है यहाँ पे। मेरी रौतेली जी ने दे रखे थे शिमला के पौधे, और इतना ये फर्स्ट आ रहा है। बड़ी मुश्किल से ये बचा रखा था हमने, और ये दूंगी मैं अपने भैया के पास।
ये और छोटा छोटा मकड़ है ना, ठीक से। बाकी 2 ही लगे थे और ये भी हमने बड़ी मुश्किल से बचा रखे थे। उसमें मतलब जो पिरुल होता है वो डाल डाल के, कुंडजा डाल के, घास फूस डाल के, तब जाके ये बचा है यहाँ पे। और ये मैं अपने भैया के पास दे दूँ गौशाला में, और कुछ लगा नहीं है। ककड़ियाँ रहती तो वो दे देती, पर वो भी मुश्किल ही होंगे अब, है ना। मेरी साजी ने बोला मेरे समझोगे के लिए दे दे बल पहले, तब हम तो खा ही देंगे। कद्दू तो है पर गढ़वाली में तुमड़ो है वो। धरा धरा पौर में धरा। चलिए भाई, इतनी घास यहाँ पे मेरी हो गई है। और मेरे भाई का भी कॉल आ गया है चाकी सैन से, तो वो आ गया है। पर यहाँ आने तक 10 मिनट तक तो लग ही जाएंगे, तब तक मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। मेरे भाई साहब का कॉल आ गया है। और अच्छा, मैं सोच रही मेरी साजी ने कद्दू नीचे ले जा रखा है, अब मुझे इसको ऐसे ही ले जाना होगा। ऐसे ही पता चल रहा, कोई मुझे बोलेगा मुझे दे दे रास्ते में, पर ऐसे थोड़ी ना देंगे हम, है ना। चला मत दिया ले। हाँ, वहाँ पे रही हमारे एंटॉर्क अनिल भाई शर्माते हुए। दीदी नमस्ते। नमस्ते दादा, नमस्ते। ये बेच तो लीजिए। ये अपनी मेहनत है। सरो के दिला दे। ब्लॉग में कुछ तो गाइस अभी दीदी जी अभी भाई से मिलते हुए तो ये ला चुकी हैं अभी इतना बड़ा सा, क्या बोलते हैं इसको, खिरवोजा, तुमड़ू। भाई भी कुछ ला रखा है, देखते हैं अभी। तो देखो यहाँ पर अभी माइक भी आता हुआ, देखो। मेरे भाई के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइबर ने दिया अभी। सब्सक्राइबर स्पेशल मिलने के लिए आ रखा है। कैमरा तो साफ चल रही है ना सरोज। अरे और यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे तुम देखते हुए आइए लमा तो मुड़ गाड़ दे निकाटा। ठीक था, ओके बाय। तो दोस्तों, अपने भैया लोगों से मिलके मैं अभी आ गई हूँ अपनी गौशाला में। और मैं ये वाला माइक ट्राई कर रही थी, बट थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है। वैसे तो मैंने वहीं पे ट्राई कर दिया था, वहाँ पे भी गड़बड़ हो रही थी। मैंने कहा कि चलो आराम से देख लूँगी, पर इसका जो वो होता है ना, जैसे वो नहीं होता है, जो रिसीवर होता है वो फ़ोन पे काम ही नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है इसकी पिन है जो ना, वो थोड़ा छोटी है और फ़ोन की पिन थोड़ा बड़ी होती है, इस वजह से। खैर कोई बात नहीं, वो तो उसका इलाज भी हो ही जाएगा। पर मेरा भाई मतलब सपोर्ट तो बहुत करता है, तो इस वजह से वो मतलब ऐसे ही ला गया। और मुझे पता नहीं था, वो मतलब उसने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रखा था। और मेरी दोस्त ने मुझे पहले बता दिया, उसने पता नहीं कहाँ से सुना। तो वैसे तो मुझे पता चल गया था, लेकिन एक्साइटमेंट जो होती है वो होती ही है। और मुझे मतलब कोई दुख नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा भाई मुझे इतना सपोर्ट करता है। अभी मैं गौशाला की छत में बैठी हूँ मस्त करके, यहाँ पे हवा चल रही है। और उसके बाद गौशाला का काम करूँगी। और मेरे फ़ोन में ना चार्ज बहुत ज़्यादा कम है, तो सोच रही हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना और ज़्यादा क्या बोलना अब, है ना।